साय नमः ओम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बृहस्पति ग्रह के अशुभ होने का उपाय और उसका योग। अगर मैं दोस्तों पहला बताऊं तो ये गुरु चांडाल योग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बृहस्पति की हम लोग बात करें तो ये भाव 5, 7, 9 पे अपना दृष्टि डालता है। अगर बृहस्पति मान लीजिए गुरु यानी गुरु ग्रह अगर मान लीजिए तीसरे भाव पे बैठा है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी सातवें स्थान को देखेगा। दूसरा ये हो गया 5, 6, 7, ठीक, 8, 9 यानी कि इसको देखेगा सातवां, नौवां और 11वां यानी कि 5, 7, 9 ऐसे देख रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5, 7, 9 भाव को ये देखता है। अब अगर हम लोग दोस्तों गुरु चांडाल योग की बात करें तो गुरु चांडाल योग बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये इस तरीके से बनता है जब गुरु चांडाल यानी कि गुरु बृहस्पति अगर राहु जी के साथ बैठ जाते हैं तब ये गुरु चांडाल योग बनता है। और कई हद तक ऐसा भी माना जाता है कि अगर ये गुरु केतु जी के साथ भी बैठे हैं या जी के साथ भी नहीं बैठे हैं, केतु जी के साथ अगर बैठ रहे हैं और उनके साथ राहु भी बैठ गए हैं, कई कुंडली में ऐसा भी देखा जाता है, तब भी ये गुरु चांडाल योग बना देते हैं। तब तो डबल अटैक मार देते हैं। और इसके अलावा ये भी होता है कि अगर गुरु जो है खाली है, मतलब यहाँ पे कोई और ग्रह नहीं बैठा है और वो राहु को सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, तब भी ये एक तरीके से बना देता है। अब इसमें समस्याएं क्या आती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरु जो बृहस्पति रहते हैं वो पाचन तंत्र के लिए रहते हैं, लीवर के लिए, मतलब पेट की सारी समस्या के लिए रहते हैं। उसके अलावा ये समस्या धर्म में भ्रष्टाचार, मतलब कहने का मतलब धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एक धर्म में रहते हैं दूसरे धर्म में चले जाते हैं, मतलब माइंड जो है कंफ्यूज रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो नकारात्मक जो सोच रहती है इंसान के अंदर उसकी बढ़ोतरी कर देते हैं। मतलब इंसान का दिमाग एक जगह नहीं रहता है, वो हमेशा इधर उधर बदलता रहता है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं दूसरे की बात करूँ नीच बृहस्पति की, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा या समझा होगा कि बृहस्पति मतलब हर कुंडली में अलग अलग तरह के ग्रह रहते हैं जो कि नीच होते हैं, ऊंच होते हैं, वर्गोत्तम होते हैं, वक्री होते हैं और एक तरह से कहा जाए अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैसे ही अगर बृहस्पति नीच के है यानी कि कम है, यानी कि एक तरह से कहा जाए अस्त नहीं कह सकते, मतलब नीच मतलब कि उनके पास जो वाणी है या जो ताकत है वो नकारात्मक है। और वो मकर राशि यानी कि 10 नंबर के साथ बैठे हैं, तो ये बन जाता है एक तरह से कहा जाए कि एक अशुभ योग बन जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि नेज बन के ये क्या करते हैं, गुरु दोष पैदा कर देते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि इंसान का विश्वास भगवान के ऊपर नहीं रहता है और वो किसी न किसी गंभीर बीमारी के साथ हो जाते हैं, वो भी पेट संबंधी रहता है, जैसे हॉर्निया हो गया या किसी गंभीर बीमारी के साथ उनका संयोग बन जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि भाग्य का कोई संयोग नहीं मिलता है और वो व्यक्ति जीवन भर तड़पता रहता है, ऐसा हो जाता है। अब अगर मैं दोस्तों ये बात करूँ सप्त सप्तमस्तक योग की बात करूँ बृहस्पति जी का, तो इसमें क्या होता है, ये सप्तमस्तक योग ये होता है यानी कि बृहस्पति अगर सातवें स्थान पे बैठे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर बृहस्पति सातवें स्थान पे बैठे हैं तो विवाह में बड़ी परेशानी आ जाती है। इसके अलावा अगर विवाह हो भी गया तो विवाह जो है थोड़ी देरी में होता है, मतलब दिन लग जाते हैं और पैसे तो मिलते हैं। जैसे कहा जाए कि भाई अब विवाह है, बृहस्पति हैं, तो पैसे तो मतलब मज़े के मिलेंगे, लेकिन रोग पेट संबंधी रहेंगे। और कई हद तक अगर बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है, राहु जी हैं, शनि जी हैं और केतु जी सब गलत जगह बैठ गए, तो कैंसर का भी दिक्कत दे सकते हैं। अब अगर मैं दोस्तों शत्रु ग्रहों से युक्त बृहस्पति की बात करूं तो शत्रु ग्रह क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र या राहु जी, ऐसे संयोग अगर बन जाते हैं बृहस्पति के साथ तो ये एक तरह से कहा जाए शत्रु ग्रह का युक्ति बन जाता है। इसको कहने का मतलब ये है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपयश या झूठे आरोप का एक दोष मिल जाता है, मतलब वो कुछ काम भी नहीं करेगा लेकिन उसको झूठे अपयश मिल जाएंगे, झूठे आरोप लग जाएंगे। इसके अलावा जो अगर वो मान सम्मान चाहता है वो उसको अच्छा मिलेगा नहीं, शिक्षा में भी बाधा मिल जाएगी, नेत्र में पीड़ा मिल जाएगी और जो उसके लंग्स होते हैं यानी कि फेफड़े होते हैं उसमें उसको किसी न किसी टीबी होगा, ये सब तरीके के दिक्कतें उसको झेलनी पड़ेगी या कफ संबंधी उसके दिक्कत हो जाएंगे, मतलब चंद्रमा उसका बिगड़ जाएगा, ऐसा आप समझिए। अगर मैं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था अस्त या शत्रु राशि में बृहस्पति का बैठना, अगर बृहस्पति अस्त हो गया, ऐसा आप समझिए कि जैसे सूर्य अस्त होता है यानी कि उसके अंदर ताकत नहीं रहती है, वैसे ही अगर बृहस्पति अस्त हो गए तो इससे क्या होगा, ये तब होता है जब बृहस्पति मिथुन या कन्या राशि के साथ बैठ जाते हैं, यानी बुध की राशि होती है मिथुन और कन्या, उसके साथ अगर बैठ जाते हैं
तो ये एक शत्रु राशियाँ का संयोग बन जाता है और फल भी जो है अशुभ मिलता है। जैसे कि कहा जाए, जैसे ये राशियाँ हैं तो आप समझ लीजिए बुध की राशि है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बुध की राशियाँ होती हैं। तो ये अशुभ एक संयोग बना देते हैं। इसमें क्या होता है, धन की हानि हो जाती है, कानूनी विवाद हो जाते हैं, मानसिक अशांति होती है, सप्त मतलब कहने का मतलब संतान की प्राप्ति में दिक्कत होता है, बाधा आ जाती है। अब अगर मैं दोस्तों पाप कतरी योग की बात करूँ तो बृहस्पति दोनों यानी कि राहु या केतु शनि या मतलब कहने का मतलब पाप ग्रहों के युक्ति के साथ अगर बैठ जाते हैं तो उसको कहा जाता है पाप कतरी योग। मतलब ये दोनों साइड में चाहे बैठ जाए राहु केतु या शनि, ये अगर दोनों साइड में बैठ जाते हैं तो पाप कतरी योग बन जाते हैं। मतलब बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठे हैं और चाहे राहु यहाँ बैठ जाए या शनि यहाँ बैठ जाए तो ये पाप कतरी योग बन जाता है। तो बृहस्पति जो है, जो गुरु हैं, ये जो है फंस जाते हैं एक तरह से कहा जाए। तो इसमें क्या होता है, चरित्र के ऊपर दोष हो जाता है, धोखा का इल्ज़ाम लग जाता है, सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, मतलब उनको निकाल दिया जाता है, समाज से खतरा बन जाता है, लीवर संबंधी दिक्कत आ जाती है, कान की समस्या आ जाती है और डायबिटीज़ जो आजकल बहुत चल रहा है इसी कारण चल जाता है, क्योंकि आजकल लोग कुंडली के हिसाब से चलते नहीं हैं, तो ये सारा चीज़ें भी विवादित हो जाता है। बृहस्पति इसका भी बहुत बड़ा लोग इसका जो डायबिटीज़ का कारण शुक्र भी होता है, लेकिन बृहस्पति भी कई हद तक माना जाता है। अब अगर मैं दोस्तों दसम भाव से विपरीत दृष्टि की बात करूं तो दसम भाव अगर मैं कहूं तो कुंडली में दसम भाव जो रहता है वो पिता का स्थान रहता है। लेकिन अगर दसम भाव की मैं बात करूं तो उसमें शनि या राहु की दृष्टि अगर कर्म में असफलता डाल देती है। अगर इसके साथ बृहस्पति बैठ जाएंगे तो वो ऐसा ही योग बना देते हैं। अब जैसे मैंने दोस्तों बताया था आपसे दसम भाव, तो ये है दसम भाव जो कि पिता का स्थान है। अब यहीं पे अगर आप मान लीजिए कि अगर राहु के साथ या शनि के साथ या केतु के साथ अगर बैठ गए, केतु अगर खराब नहीं है तब, वैसे तो केतु यहाँ लिखा नहीं है, अगर केतु के साथ भी शनि बैठ गए तो ये एक तरह से कहा जाए दसम भाव का विपरीत दृष्टि बना देता है, जो कि नुकसानदायक बन जाता है। ये क्या होता है, नौकरी व्यवसाय बार बार हानि हो जाती है और सम्मान की हानि होती है और कई हद तक ये पिता को भी कष्ट डाल देता है, यानी कि पिता को का भी खराबी डाल देता है। अब अगर मैं दोस्तों हर्ष योग की बात करूँ तो ये एक 8वें स्थान पे बनता है, 8वां स्थान ये होता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों ये पीड़ित हो जाता है तो सुखों का नाश कर डालता है। मतलब जो इंसान को सुख मिलने का योग बना हुआ है कुंडली में, उसका ये नाश कर डालता है। और इसके अलावा क्या करता है कि ये पारिवारिक कलेश ले आ देता है, दीर्घायु में कमी हो जाती है और गुप्त रोग यानी कि रहस्यमय योग डाल देता है कि भाई जो भी उसका चीज़ें अच्छा रहता है उसको वो एक तरह से कहा जाए खराब डाल देता है। मतलब वो अच्छा चीज़ करते हुए भी गलत ही साबित हो जाता है। अब अगर मैं दोस्तों नवम में बृहस्पति का कमज़ोर होने की बात करूँ तो ये भाग्य का स्थान माना जाता है। ये भी माना जाता है, ये भी माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको माना जाता है भाग्य का स्थान। तो भाग्य के स्थान में अगर जो है बृहस्पति बैठ गया, वो भी नीच बैठा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नीच यानी कि कहने का मतलब शत्रु ग्रह के युक्ति के साथ बैठ गया या नीच होके बैठ गया तो ये एक पीड़ित सुखों का नाश कर डालता है। अगर भाई किसी का भाग्य नहीं साथ दे रहा है तो व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले वो असफल हो जाता है, या अगर मेहनत कर रहा है तो जितना सुख मिलना चाहिए उतना सुख वो पा नहीं पाएगा। तो ये पिता से विवादित धर्म त्याग हो जाता है और लंबी यात्रा यानी कि लंबी यात्रा करनी पड़ जाती है भाई, थोड़ा से काम के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ जाती है। उसके अलावा उसको उच्च शिक्षा अगर वो कर रहा है तो उसको गुरुजनों का गुरु यानी कि टीचर का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या उसको समझ में नहीं आता। अगर वो टीचर के साथ भी रहेगा तो टीचर उसका हेल्प नहीं करेगा, मतलब उसको झेलाएगा। जैसे आदमी पीएचडी कर रहा है, सपोज वो आदमी पीएचडी कर रहा है तो टीचर जो है उसको लंबे टाइम तक खींच देगा, उसको फेल करने की कोशिश करे, मतलब कहने का मतलब उसको कहीं ना कहीं से दुर्गति होने का संयोग बन जाता है। ये तभी बनता है जब शत्रु यानी कि राहु जी, केतु जी और क्या कहते हैं आपका ये शनि जी अगर बैठ गए हैं तब ऐसा, शनि जी तो फिर भी मतलब ठीक है चलिए, लेकिन अगर राहु जी बैठ गए तो ये ऐसा ही संयोग बना देते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहण योग के बारे में। ग्रहण योग ऐसा होता है जबकि सूर्य और चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठ जाते हैं। अब ग्रहण का मतलब आप जान रहे हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो कि राहु जी डालते हैं या केतु जी डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बुद्धि में भ्रम हो जाता है, मानसिक विकार हो जाते हैं और संतान हानि तो होती है या भय हो जाता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वैसे ही दोस्तों अगर मैं द्वितीय भाव की बात करूँ यानी दूसरे स्थान की, तो अगर ये पीड़ित हो गया तो धन स्थान पर शनि, राहु और युक्ति अगर हो गई, ऐसे ही जो है द्वितीय भाव में पीड़ित हो जाता है। मतलब बृहस्पति बैठा है यहाँ पे और राहु या शनि बैठ जाते हैं तो धन संचय मतलब बाधा हो जाती है, यानी वो व्यक्ति कमाएगा लेकिन उसको जुटा नहीं पाएगा, ऐसा आप समझिए।
और इसके अलावा क्या हो जाता है कि वाणी में दोष हो जाता है, पारिवारिक विवाद रहता है, मुख में रोग हो जाता है यानी पिंपल निकल जाएंगे, या वाणी दिक्कत हो जाएगी, या मुंह में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, ऐसा समझिए। उसके अलावा जो भू संपत्ति यानी कि जो ज़मीन का जो संपत्ति रहती है उसमें दिक्कत हो जाता है। अब अगर दोस्तों चतुर्थ यानी कि जो पापी पाप अगर उसमें भी ये बृहस्पति नीच के बैठ गए तो क्या होता है कि माता को कष्ट मिल जाता है। माता को क्या कष्ट मिलेगा कि माता कभी ना कुछ बीमारी से वो बेचारी ग्रसित रहेंगी, देखती रहेंगी या झेलती रहेंगी, और वाहन दुर्घटना हो जाएगी लड़की की या लड़की की। इसके अलावा क्या होगा, हृदय रोग रहेगा, मानसिक चिंता रहेगी, और इसके अलावा संपत्ति में विवाद रहेगा, वह घरेलू अशांति रहेगी। मतलब वो घर में जाएगा तो उसको लगेगा कि यार कहाँ आ गए, यहाँ पे तो बस एक तरह से कहा जाए कि ये बस एक मतलब शांति नहीं मिल रही है, घर जाने में उसको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा आप समझिए। एकादश भाव यानी कि आपका 11वें स्थान पे अगर बृहस्पति जी बैठ गए, तो अगर विपरीत बैठ गए, विपरीत मतलब कि उनके साथ गलत ग्रह बैठ गए, गलत चीज़ें बैठ गए, तो लाभ स्थान की जगह वो पाप मतलब पाप दृष्टि हो जाएगा। तो इसके क्या होगा, बड़े भाई के साथ कलेश हो जाएगा। वही आपका प्रॉपर्टी का लेके इच्छा के जो भी इच्छा करेगा वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होगी, या तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा ही मिल जाएगा। दीर्घकालीन आय की समस्या हो जाएगी, मतलब जो भी उसके आय का यानी कि सैलरी की जो समस्या रहेगी वो बनी रहेगी। सैलरी भाई वो काम करेगा उसका रहेगा भैया अगले महीने मिल जाएगा, या जितना लिखा रहेगा उतना सैलरी उसको मिलेगी नहीं। तृतीय भाव अगर मैं बात करूँ, तृतीय भाव में अगर बैठ गया है तो पराक्रम, पराक्रम मतलब कि ये पराक्रम के लिए होता है तृतीय भाव, लेकिन पराक्रम में पीड़ित हो जाएगा, यानी वो काम करेगा तो उसको उतना चीज़ें दिखाई नहीं देगा, पीड़ित रहेगा। भाई बहन में कलेश रहेगा, छोटी यात्रा में उसको खतरा महसूस होगा। ये तब होगा जब वो किसी गलत ग्रह के साथ बैठ जाएगा और गलत राशि के साथ बैठ जाएगा, तब ऐसा चीज़ें महसूस हो जाएगा उसके साथ। अब इसके अलावा अगर मैं दोस्तों पंचम भाव की बात करूँ, पाँचवें स्थान की बात करूँ, जो कि ये भी भाग्य का माना जाता है, पाँचवें स्थान ये होता है, और पुत्र के से भी माना जाता है। तो संतान या विद्या में कमी रहेगी, मिलने में दिक्कत रहेगा। और इसके साथ खास तौर पे जैसे तृतीय और पाँचवें भाव की बात करूँ, ये तभी होता है जब ये राहु के साथ होता है। अगर पाँचवें तृतीय भाव में राहु के साथ हुआ तब भी पराक्रम की दिक्कत रहेगी, या छोटी यात्रा यात्रा में दिक्कत रहेगी, या पाँचवें स्थान पे भी अगर वो राहु या केतु के साथ संयोग बन जाएगा पाँचवें में, तब ये दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि युक्ति के साथ उसमें दिक्कत हो जाएगी, विद्या में दिक्कत होगी, संतान में दिक्कत होगी। ये एक तरह से कहा जाए टेक्नोलॉजी का क्षेत्र माना जाता है पाँचवा स्थान, तो इसमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगी, पेट संबंधी वही विकार होगा, और वो व्यक्ति अगर जीत भी रहा है, अगर उसको पैसा मिल भी रहा है, तो वो क्या करेगा, जुआ सट्टे वट्टे में ये जाके अपना सारा पैसा गवा देगा, ऐसा चीज़ें होता है। अब अगर मैं दोस्तों अष्टम भाव में कमजोर बृहस्पति की बात करूं, तो ये क्या होता है, आयु को कम कर देता है, और इसमें बृहस्पति जो होता है नीच या पाप हो जाता है, पाप युक्त हो जाता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि बृहस्पति कमजोर हो जाता है, इसमें दीर्घायु की कमी हो जाती है, विरासत नहीं मिलता है, विरासत मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं मिलता है, जोखिम भरे काम मिल जाते हैं, रहस्यमय ज्ञान तो मिलता है लेकिन रहस्यमय ज्ञान का कोई फायदा नहीं मिलता है। अब अगर मैं दोस्तों आठवां भाव यही है आपका, द्वादश भाव की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, व्यवसाय की भाव हो जाती है, मतलब कहीं से प्रॉपर्टी या कोई भी व्यापार कर रहा है उसमें कमी हो जाती है। शत्रु दृष्टि योग बन जाते हैं, यानी युक्ति हो जाती है, वही पापी ग्रह राहु केतु शनि और बृहस्पति होने के अलावा ऐसा लगता नहीं, यानी 12वां स्थान वैसे ही आपका इच्छा पूर्ति, लेकिन मतलब कहने का मतलब 12वां स्थान होते हुए भी नहीं होता है, कोई फायदा नहीं मिलता, अगर गलत साथी के साथ बैठ गया तो ऐसा होता है। नेत्र ज्योति की हानि होती है, मोक्ष मार्ग में भी विघ्न आता है, ये 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष के लिए होता है, इसमें विघ्न आ जाती है। और एकांत मतलब एकांत में उसको रहने का मन करता है, और वो ज्ञान के परे हो जाता है, मतलब आध्यात्मिक झुकाव नहीं रहता है, मतलब कहने का मतलब वो अगर उससे ज्ञान की बातें करेंगे तो वो सुनने का उसको मन नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, अगर लग्नेश के साथ संयोग दोष बन जाए, लग्नेश मतलब अगर मान लीजिए बृहस्पति लग्नेश में बैठा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो कि अशुभ, तो उसको क्या होगा कि भाई उसका स्वभाव सुखी नहीं रहेगा, मतलब वो काम करेगा उसको फायदा मिलेगा, लेकिन वो भाई लग्नेश उसका सही है लेकिन अशुभ सही हो गया, यानी कि उसका लग्नेश के साथ कोई और ग्रह बैठ गया है, तो उसके कारण उसका लग्नेश सही नहीं रहेगा। महादशा में पाप प्रभाव, अब महादशा मान लीजिए बृहस्पति की चल रही है, वैसे तो कहा जाता है 16, कुछ लोग बता रहे हैं 18, तो अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है लेकिन उसमें राहु आ गया, राहु सही गलत जगह बैठ गया, या शनि आ गया, शनि गलत जगह बैठे, तो इसमें अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है।
वक्री बृहस्पति दोष। अब इसमें क्या होता है, अगर बृहस्पति वक्री अवस्था में बैठा है, वक्री तो चलिए फिर भी सही है, लेकिन वो पाप दृष्टि युक्त हो गया, पाप दृष्टि वही शनि राहु केतु के साथ, तो इसमें क्या होता है, निर्णय लेने में उसकी त्रुटि हो जाती है, यानी गलत निर्णय ले लेगा, और विवाह में बाधा आ जाएगा, संतान में बाधा आ जाएगा, व्यापार हानि हो जाएगी, पेट के संबंधी दिक्कत आ जाएगी, इसके अलावा उसको ज्ञान नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। गुरु पाताल नीच योग, इसमें क्या होता है कि मकर राशि के साथ अगर वो बैठ गया तो शनि युक्त बन जाता है और पाताल नीच योग बना देगा। इसमें पूर्ण भाग्य नाश हो जाता है, क्योंकि भाई मकर राशि यानी शनि की राशि, अब इसके साथ अगर वो बैठ गया तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भाग्य नाश कर देगा, और संतान यानी जीवन साथी के साथ उसको पूर्ण संयोग नहीं हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, मतलब जीवन साथी रहते हुए भी नहीं रहेगा, या तो आप जान ही रहे हैं आजकल क्या चलता है, डाइवोर्स हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दग्ध बृहस्पति दोष की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कि सूर्य के निकट अस्त हो जाता है बृहस्पति। इसमें बृहस्पति होते हुए भी ये बृहस्पति अस्त स्थिति में आ जाता है, मतलब डाउन हो जाता है, कहने का मतलब ये एक तरह से कहा जाए कि अस्त हो जाता है, कोई ताकत रहती नहीं है और एक दोष बन जाता है। या तो ये ऐसा हो जाता है, या दग्ध बृहस्पति बुद्धि और विवेक का हानि कर देगा, मतलब रहते हुए भी बृहस्पति ज्ञान की बातें नहीं करेगा, फालतू बेमतलब की बातें करेगा, जिससे कि बृहस्पति का कोई महत्व नहीं रहेगा। आदमी कहेगा भाई बृहस्पति, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कुंडली पढ़ते समय, कहते हैं कि यार बृहस्पति तो है लेकिन ज्ञान की बातें उसके अंदर से दिखाई नहीं दे रही है, तो लोग कहते हैं कि भाई कुंडली गलत है। ऐसा नहीं होता है, ये दग्ध बृहस्पति दोष लग जाता है, जिससे सूर्य के निकट होने पर बृहस्पति अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य इतना बलवान हो जाता है, ऐसा आप समझिए, या ग्रहण में रहता है, या आप समझिए कि सूर्य अस्त खुद का रहता है कि बृहस्पति उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। धार्मिक विश्वास जो रहता है वो भंग हो जाता है, शिक्षा में ज्ञान जो अर्जित करना चाहिए वो नहीं हो जाता है, पूर्ण असफलता मिल जाती है, मतलब जो भी काम करेगा उसमें वो कोई भी सफलता गेन नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं ले पाएगा, उसमें वो कहीं ना कहीं हानि ही पहुंचेगी उसको। अगर मैं दोस्तों हर्ष योग उल्टा की बात करूं, मतलब हर्ष योग सही रहता है, लेकिन अगर इसमें उल्टा पड़ जाए, मतलब कोई गलत ग्रह बैठ गया, पापी ग्रह बैठ गया यहाँ, या गलत स्थान पर बैठ गया, तो ये जो हर्ष योग बनता है ये उल्टा पड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे कि मैंने बताया कि ये मतलब अच्छा रहता है, शुभ होता है, लेकिन अगर बृहस्पति पाप दृष्टि में हो जाता है तो ये अशुभ फल देने लगता है, उतना ही तगड़ा। उसके अलावा अगर विष योग की बात करूँ तो बृहस्पति पर मंगल या शनि का युक्त हो जाना, ये दृष्टि विष योग बन जाती है। मतलब बृहस्पति के साथ अगर उल्टा मंगल बैठ गया, यानी कि गलत मंगल बैठ गया, या शनि बैठ गया, तो ये पाप युक्त हो जाता है। मंगल उल्टा यानी कमजोर मंगल, यानी नीच का मंगल अगर ऐसे बैठ गया, बृहस्पति भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, कहने का मतलब वो भी एक तरह से कहा जाए डेड है, यानी कि 27 का है तो डेड ही कहलाएगा। गलत राशि के साथ बैठ गया मिथुन, या जैसे कहा जाए कि मकर की जो होता है नंबर, ये 10 के साथ मकर के साथ बैठ गया, तो ये सब मिला करके एक विष योग बना देता है, जो कि बृहस्पति को उगने नहीं देता है, खराब कर देता है। इसमें क्या क्या कमी आ जाती है, त्वचा कुष्ठ रोग, पारिवारिक शत्रुता आ जाती है, बढ़ती जाती है विवाह में भी। भाई विवाह का कारण कौन होता है, बृहस्पति होता है, तो इसमें दिक्कत आ जाती है, बृहस्पति का ही पूजा होता है, दुखद जीवन जीता है बेचारा। इसके अलावा क्या होता है, गुरु मंदिर दोष भी कहलाता है। इसके साथ क्या होता है, शनि के साथ नीच भाववस्थ हो जाता है, मतलब शनि के साथ अगर बृहस्पति रहता है तो भाववस्थ हो जाता है, बृहस्पति मंदिर दोष भी उत्पन्न हो जाता है। मतलब बृहस्पति रहे और शनि नीच का रहे और बृहस्पति भी अस्त रहे, तो ऐसे में क्या होता है कि ये गुरु मंदिर दोष बन जाता है। इससे क्या होता है, कर्म क्षेत्र में पूर्ण सफलता हो जाती है, दीर्घ योग रोग हो जाता है, किसी भी चीज़ का रोग पड़ जाता है, आध्यात्मिक पतन हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं रहती है, मतलब कोई भी काम करेगा ऐसा आप समझिए कि उसमें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अब अगर मैं दूसरी की बात करूँ काल सर्वयोग की, तो इसको कहा जाए गुरु दोष कहलाता है ये भी। इसमें क्या होता है कि काल सर्वयोग में बृहस्पति का पाप पीड़ा, यानी कि पूरा भाग्य का समर्पण नहीं रहता है, संघर्ष रहता है। इसमें करियर की स्थिरता नहीं रहती है, मतलब करियर कहने का मतलब ये है कि अस्थिर रहता है, कष्टमय रहता है, नष्ट रहता है, पारिवारिक विघटन रहता है, स्वास्थ्य में हानि रहती है, भाग्य ऋण हो जाता है, मतलब काफ़ी प्रयासों के बाद भी भाग्य का साथ नहीं रहता है और व्यक्ति झेलता रहता है। पितृ दोष युक्त बृहस्पति में क्या होता है कि पितरों का दोष लग जाता है। पितृ वो होते हैं जो हमारे पूर्वज रहते हैं। लोग आजकल के ज़माने में मानते नहीं है कि भाई पितृ होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सपने नहीं आते, कई लोगों को नहीं आते, जिनके साथ सपने आते हैं उनको सब पता चल जाता है।
और पितृ होते हैं हम ही लोग के पूर्वज होते हैं, जैसे दादा परदादा, ये सारे चीज़ पितृ होते हैं। इनका अगर संयोग रहता है तो भाग्य बहुत उदय हो जाता है, अगर इनका संयोग नहीं रहता है तो ये भाग्य को भी बिगाड़ डालते हैं। ठीक है, तो ये पितृदोष बना देते हैं। पितृदोष में क्या होता है कि बृहस्पति जो है नीच का हो जाता है, और पिता का क्या होता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। और विरासत यानी कि जो पैतृक जो संपत्ति रहती है उसमें हानि हो जाती है, या तो मिलता नहीं है या तो हानि हो जाती है। अब अगर मैं दोस्तों संकट योग या गुरु का प्रभाव करूं कि इसमें क्या होता है, तो चंद्र के साथ बनता है संकट दोष। इसमें क्या होता है कि ये एक संकट योग बन जाता है जिसमें पीड़ित हो जाता है बृहस्पति। भाई जैसे आप ये समझिए कि चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण लगा है, चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा अस्त है, उसके साथ बृहस्पति भी कमज़ोर होकर बैठा है, अस्त है, या कहने का मतलब कि उसके अंदर ताकत नहीं है, नीच का है, तो ये एक चंद्रमा एक संकट योग बन जाता है जो गुरु को प्रभाव डाल देता है। इसमें मानसिक अस्थिरता आ जाती है, चंद्रमा मन का स्वामी होता है। धन चक्र या वृत्ति हो जाती है, धन का जो चक्र रहता है उसमें वृत्ति मतलब कहने का मतलब कि धन चक्र बनता है लेकिन वो हानि में चला जाता है। व्यापार में हानि रहती है, जैसे मैंने आपको बताया, नेत्र रोग हो जाते हैं। अब अगर मैं दोस्तों केमद्रुम योग की बात करूं जो कि गुरु पीड़ा पीड़ा में होता है, जो कि कई लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके साथ क्या होता है कि चंद्र के साथ केमद्रुम योग बन जाता है। बृहस्पति की कमजोरी या अकेलापन इंसान महसूस करने लगता है, जिसको डॉक्टरी में कहते हैं हेलुसिनेशन, मतलब इंसान अकेला हो जाता है। इसमें क्या होता है, धन समृद्धि क्षीण हो जाती है, मित्र परिवार से योग हो जाता है, मतलब कहने का मतलब मन स्थिर नहीं रहता है, ऐसा आप समझिए। और इसमें कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग अगर आप देखेंगे कि भाई जो लोग, अगर आप जानते हैं किसी का आत्महत्या हुआ, अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति उनका पीड़ित होगा, क्योंकि अगर बृहस्पति सही रहेगा तो इंसान आत्महत्या नहीं करता है, परिवार का उसको वियोग पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर उनका ये केंद्रुम योग बनेगा तो वो आत्महत्या तक पहुंच जाता है। ग्रह मला दोष ये क्या होता है कि इसमें बृहस्पति के चारों ओर पाप ग्रहों की युक्ति है, मतलब आप ये समझिए कि बृहस्पति सही भी है लेकिन चारों ओर पाप ग्रह बैठ जाएंगे। मान लीजिए सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, राहु तो पापी ग्रह होते ही हैं, शनि है, केतु है, ये सारे चारों ओर बैठ गए हैं और एक चक्र बना देते हैं, तो ये असफलता का चक्र बना देते हैं। इसमें व्यक्ति कुछ भी करते हुए भी कुछ नहीं पा पाता है। इसमें सभी प्रयास जो है असफल हो जाते हैं, व्यवसाय पूरी तरह नष्ट हो जाता है, दीर्घायु में कमी हो जाती है, वह संतान जो है विहीन रहता है, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अंतिम चतुर्थ नाश दोष की बात अगर मैं करूं तो इसमें क्या होता है, नवास यानी कि नवस यानी कि आपका 9वें स्थान की अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो इसमें नीच बृहस्पति का जीवन में उत्थान हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से नाश कर देता है, ये एक संकट बन जाता है। आप ऐसा समझिए कि अगर 9वें भाव में बृहस्पति बैठ गया तो ये अगर नीच होकर बैठा है तो जीवन में उतार चढ़ाव ले आ देता है, मतलब संकट ले आ देता है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, मतलब इंसान कंफ्यूज है, डिलेमा में जिएगा। और इसमें क्या होता है कि वृद्धावस्था में रोग रहेगा, निर्धरता रहेगा, सामाजिक बहिष्कार रहेगा, हर जगह कितना भी काम कर ले उसको समाज में बहिष्कार ही मिलता रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी, बाधा ही मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों काल चक्र दोष की बात करूं तो इसमें क्या होता है, बृहस्पति पर सभी ग्रहों का दृष्टि काल चक्र दोष बन जाता है, सभी ग्रहों का नीच की दृष्टि, गलत दृष्टि, तब ये बनता है। इसमें क्या होता है, जीवन चक्र में निरंतर संकट महसूस होते हैं या हो जाते हैं, प्रत्येक दशा विपरीत फल देती है, कोई भी दशा आ रही है, अच्छी आ रही है या बुरी तरीके से आ रही है, लेकिन उसका विपरीत ही प्रभाव मिलेगा। अच्छा बहुत अच्छा आ रही है तो उसका भी उतना प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा। भाग्य पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, असमय मृत्यु का भय रहता है या हो भी जाती है कई लोगों की, और अगर नहीं भी होती है तो वो टच करके जाती है, आप ऐसा समझिए, इंसान को डर रहता है। पंचम महापुरुष योग अगर उल्टा पड़ जा रहा है, अगर सीधा पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इंसान जीवन में बहुत सफलता पाता है, अगर उल्टा पड़ जाता है तो इसमें क्या होता है, सामान्य शुभ देता है जैसे मैंने लिखा है, लेकिन अगर उल्टा पड़ता है, विपरीत पड़ जाता है, तो इसमें क्या होता है, राजकीय पदों में अगर इंसान बैठा है तो पतन हो जाता है। मान लीजिए किसी का कोई मिनिस्टर है, उनका बेटा जो है उस स्थान पर बैठ गया, उन्होंने बैठा दिया, राजकीय है, लेकिन वो अगर बैठ जाएगा तो पूरा का पूरा पार्टी को डुबा देगा, ऐसा आप समझिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, ऐसा आप समझ सकते हैं। कई लोगों का आपने देखा भी होगा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ऐसा होता है। अपयश या कारावास भी हो सकता है, जेल का भी भाई इंसान जा सकता है, संतान में बाधा आता है, पूर्ण विनाश हो जाता है, मतलब ये सही नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी बन जाता है।
अब अगर मैं दोस्तों संपूर्ण ग्रह युक्त दोष की बात करूं तो बृहस्पति के सभी ग्रहों के साथ अगर युक्त दोष बन जाता है, बृहस्पति के सभी ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति कहलाते हैं। तो देवताओं के कौन कौन से ग्रह होते हैं भाई? सूर्य होता है, मंगल होता है, चंद्रमा होता है, और इसके अलावा जो बुध रहता है वो भी माना जाता है, लेकिन वो दोनों साइड रहता है, ऐसा आप समझिए। तो इसमें क्या होता है कि पारिवारिक अगर ये दोस्त बन जाते हैं, सभी अगर खराब रहते हैं, नीच के रहते हैं, अस्त रहते हैं, या वक्री गलत जगह बैठ के हो जाते हैं, तो ये एक पारिवारिक, इसका इंसान के जीवन में क्या असर होता है? ये पारिवारिक जीवन को नष्ट कर डालता है, शत्रु निवास कर देता है, विजय प्राप्ति में हानि कर देता है, यहाँ तक कि शारीरिक विकलांगता भी ले आ देता है। अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो शारीरिक विकलांगता ले आता है। दिक पीड़ा मतलब कोई भी रोग रहेगा तो वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, दसन साल तक वो चीज़ चलता रहेगा, ऐसा ले आ देता है। सर्वग्रह पीड़ा की अगर मैं बात करूं, ये भी बृहस्पति के जरिए होता है। ये सभी ग्रहों से पीड़ित हो जाता है बृहस्पति, तो ये सर्व विनाश बनाता है। अगर मैं नवग्रह दोष की बात करूं, तो बृहस्पति पर नवग्रहों की संपूर्ण दृष्टि दोषपूर्ण अगर पड़ जाती है, जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं बता रहा था इससे पहले संपूर्ण ग्रह दोष, तो उसमें तो भाई जो देवता वाले थे। अभी ये नवग्रह दोष, यानी कि भाई सूर्य, शनि, मंगल के, तो मतलब देवता भी, और अगर इधर वाले के साइड बताऊं, जो राक्षस जिसको कहा जाए, जिसके शुक्र स्वामी रहते हैं, तो शुक्र भी हो गए, शनि भी हो गए, राहु केतु हो गए, और आपका बुध भी इधर के साइड से हो गए। तो ये एक ऐसा योग बना देते हैं कि भाई नौ ग्रह का संपूर्ण दृष्टि दोष पड़ जाता है। अब बृहस्पति अगर सही भी रहे तब भी इसका विनाश निश्चित है। अब अगर मैं दोस्तों परम नीच योग दोष की बात करूं, तो परम राशि में शत्रु युक्त बृहस्पति परम पीड़ा उत्पन्न कर देता है। परम राशि जैसे कि कहा जाए मिथुन हो गया, ठीक है, मिथुन। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा कौन होता है, कन्या हो गया, ठीक है, मकर हो गया, ठीक, ये राशि होगी, जैसे ये 10 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 3 हो गया। तो ये नंबर के साथ अगर बृहस्पति बैठ जाता है गलत स्थान पे, नीच या अस्त होके, या मिथुन बुध बैठ जाता है, या शनि बैठ जाते हैं, राहु केतु जी बैठ जाते हैं, तो ये परम नीच योग बन जाता है। या कई एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसा योग बन जाता है, इसको परम नीच योग मान जाता है। तो इसमें इंसान का क्या होता है, नीच ऐसे बन जाता है, तो ये इसमें इंसान का क्या होता है, निर्धनता हो जाता है, रोग में जीवन रहता है, और सामाजिक बहिष्कार तो भाई निश्चित है, समाज में उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सभी लोग कहेंगे कि बेकार, वो अच्छा भी काम करेगा तब भी लोग कहेंगे बेकार आदमी। गुरु की कृपा नहीं रहेगी, किसी के भी पास जाएगा, किसी भी मंदिर में जाएगा, अच्छे भी गुरु मिलेंगे तब भी उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। वो उसको ये लगेगा कि जीवन बेकार है, जीवन पर्याप्त मतलब अभाव रहेगा, उसको लगेगा जीवन बेकार है, अब तो मर ही जाना सही है, ऐसा होता है। तो ये सब का उपाय भी है दोस्तों, आगे मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मैं आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।